खामेनेई की फोर्स प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रही है। तेहरान के अस्पताल लाशों से पट गए हैं। पब्लिक सरकारी इमारतों को आग लगा रही है। प्रदर्शनकारी मस्जिदों को फूंक रहे हैं। खामेनेई की पुलिस को जिंदा जलाया जा रहा है। बैंकों को फूंका जा रहा है। बसों, मेट्रो को आग लगाई जा रही है। इस्लामिक झंडे को फाड़कर फेंक दिया जा रहा है। शेर और सूर्य वाला झंडा ईरानी लहरा रहे हैं। ईरान के 190 शहरों में आंदोलन की आग लगी है। 110 शहरों में खूनी संघर्ष चल रहा है। आंदोलन को कुचलने के लिए अब तक 3000 से ज्यादा निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई है। यह तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए ईरान की इस्लामिक हुकूमत अपने ही लोगों पर किस तरह गोलियां चलवा रही है। तेहरान की सड़कों पर नाराज प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खामेनेई के IRGC और बासिस फोर्स आती है, दनादन गोलियां चलानी शुरू कर देती है। ईरान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धू धू कर जल रही हैं। 26 से ज्यादा बैंक प्रदर्शनकारियों ने जला दिए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब ट्रंप 15 दिन में 10 बार खामेनेई को चेतावनी दे चुके हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो अमेरिका युद्ध में उतर जाएगा। ट्रंप की हर चेतावनी के बाद खामेनेई ने और ज्यादा गोलियां चलवाई। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने की शुरुआत राजधानी तेहरान से हुई। 15 दिन में यह सिलसिला 100 से ज्यादा शहरों तक फैल गया। खामेनेई के डायरेक्ट ऑर्डर पर IRGC और बासिस फोर्सेस ने अंधाधुंध गोलीबारी की। ईरान में लाशों का ढेर लग गया। अस्पताल और मॉर्चरी लाशों से पट गए। यह तेहरान की फॉरेंसिक मेडिसिन की मॉर्चरी है, जहां जगह जगह लाशें रखी हुई हैं। सैकड़ों लोग यहां रोते बिलखते अपने घर वालों की पहचान के लिए आ रहे हैं। ईरान की खामेनेई हुकूमत 15 दिन में करीब 3000 लाशें गिरा चुकी है। आंदोलन को ताकत के बल पर रौंदने के लिए सिर्फ एक दिन में 250 लोगों का कत्ल करा दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने 540 मौतों की पुष्टि की है। 110 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। पुलिस की गोलीबारी में मरने वालों में प्रदर्शनकारियों के अलावा बैंक कर्मचारी, सुपरमार्केट में काम करने वाले, अपने घरों की छतों पर खड़े आम ईरानी भी हैं। किसी को दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई, किसी को सुपरमार्केट में जाते वक्त। खामेनेई जितना आंदोलन को गोली के दम पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन की आग उतनी ज्यादा भड़क रही है। IRGC और बासिस फोर्स की अंधेर गर्दी से परेशान जनता अब बदला लेने पर उतर आई है। बाइक और पेट्रोलिंग करने वाले पुलिसकर्मियों को जिंदा फूंक दे रही है। आंदोलन को सपोर्ट कर रहे कुछ ग्रुप्स ने गन का जवाब गन से देना शुरू कर दिया है। कस्बाई क्षेत्रों में जहां पुलिस घर घर जाकर नौजवानों को अरेस्ट कर रही है, वहां छुप छुप कर पुलिस पर फायरिंग की जा रही है।
28 दिसंबर को आंदोलन तेहरान की बाजार से शुरू हुआ था। तेहरान अब भी जल रहा है। बाजार से लपटें अब भी उठ रही हैं। खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से नाराज ईरानी बैंकों को आग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 15 दिन में 26 से ज्यादा बड़े बैंक फूंक दिए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। ईरान में अब सरकार समर्थक और सरकार विरोधियों के बीच भीषण स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। सरकार समर्थकों को पकड़ पकड़ कर जनता पीट रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि खामेनेई की पुलिस कब तक गोलियां चलाएगी। सतह बरखुर्द खशेन अब से पुलिस स्थिति को लेकर हिंसक अशांति मान रही है और हिंसक दंगाइयों से सख्ती, तेजी और बलपूर्वक निपटेगी। प्रदर्शनकारियों को ये भी समझना चाहिए कि हिंसक उकसावे वालों के साथ खड़े होकर वे खुद भी उन्हीं के द्वारा की गई हिंसा के शिकार बन जाते हैं। तमरीन शुदे व दस्तूर गिरफ्ते است। खामेनेई के इस्लामिक रिजीम की बर्बरता से भड़की अवाम अब पुलिस को पकड़कर पीट रही है। पुलिस की पिटाई की ये तस्वीरें तेहरान की हैं। कराच शहर पर भी पब्लिक बेहद गुस्से में है। खामेनेई की पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ईरान की मुस्लिम जनता इस्लामी शासन से इस कदर चिढ़ गई है कि वो अब मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है। तेहरान, मशहद, इस्फहान, करमनशाह, रश्त, तबरीज, इलम और जाहेदान जैसे शहर खामेनेई के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ईरान की सरकार प्रदर्शनकारियों को इजरायल का एजेंट बता रही है। معترض ما قبول داریم ما نگرانی ها اونا رو قبول داریم। विरोध करना लोगों का अधिकार है और हमें उनकी शिकायतों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन अशांति फैलाना, सार्वजनिक जगहों पर हमला करना, मस्जिदों में आग लगाना और ईश्वर की किताब को जलाना, ये साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की साजिश है। लोग इसे देख और समझ सकते हैं। ये वही इजराइल है जो इंसानियत की बात करता है, जबकि उसी समय इंसानों पर इतना दुख और पीड़ा थोप रहा है। بازاری چه گناهی کردیم میام अब सवाल उठता है कि क्या खामेनेई को ट्रंप एक आखिरी मौका देंगे या फिर अमेरिका वही करेगा जो मिडिल ईस्ट में वो करता आया है, मतलब ईरान में ट्रंप बारूद बरसाएंगे। अमेरिका के जंगी जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ आने शुरू हो गए। ट्रंप फिलहाल सीधा हमला करने की बजाय खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए दूसरे तरीके आजमाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें खामेनेई सरकार के ठिकानों पर साइबर अटैक करना, IRGC के सिस्टम को साइबर अटैक से बर्बाद करना, ईरान के एनर्जी और बैंकिंग सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाकर उन्हें और कमजोर करना, स्टारलिंक की कनेक्टिविटी देकर प्रदर्शनकारियों की मदद करना शामिल है। There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. अमेरिका अभी ईरान पर बड़ा हमला नहीं कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में अभी उसका कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है जिसमें उसका वायुसेना विंग और लड़ाकू जहाज स्ट्राइक ग्रुप शामिल हो। दूसरी तरफ ईरान की तैयारी पूरी है। वो खैबर मिसाइलों का जखीरा तैनात कर चुका है। अगर अमेरिका से हमला हुआ तो ईरान एक साथ 500 खैबर मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर दागकर बड़ी तबाही मचा सकता है। ईरान की खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 1.5 टन का वॉरहेड गिरा सकती है। पूरा इजराइल इसकी रेंज में है। जून में हुए 15 दिन के युद्ध में ईरान की खैबर मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की कमजोरी पकड़ ली थी। इसके अलावा ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस को तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
जब तक अमेरिका उत्तर अटलांटिक महासागर, साउथ चाइना सी और कैरेबियन सी से अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट के आसपास लाकर नहीं लगाता, तब तक ईरान पर बड़ा हमला करने की नहीं सोच सकता। ईरान के साथ चीन और रूस हैं, इसलिए अगर अमेरिका ने यहां युद्ध छेड़ा तो लड़ाई बहुत विध्वंसक हो सकती है।